अफगान तालिबान की तरफ से दहशतगर्दों की सरपरस्ती नामंजूर। पाकिस्तान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात में अफगान तालिबान को हतमी मौक़िफ़ पेश कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह कर दिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ठोस और यकीनी इक़दाम करना पड़ेंगे। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया तालिबान के दलाइल गैर मंतकी और ज़मीनी हक़ाइक़ से हटकर हैं। नजर आ रहा है तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रही हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। मुज़ाकरात में मजीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसिर है। इस्तांबुल मुज़ाकरात दोहा डायलॉग का तसलसल है। कतर और तुर्किया मुज़ाकरात के सालिस हैं। पाकिस्तान तालिबान रजीम की फितना खवारिज को अफगानिस्तान में नई जगह मुंतकिल करने की पेशकश पहले ही मुस्तरद कर चुका। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग का मसला जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल और वजीर आजम की फिर तारीफ। कुआलालंपुर में थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान अमन मुआहदे की तकरीब से खिताब में कहा, दुनिया भर में अमन का ख्वाहा हूं, अब तक 8 जंगें रुकवा चुका, जंगें नहीं तिजारत चाहते हैं। पाक फौज के 5 जवान खाके वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बना दी। फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 4 खुदकुश बमबार समेत 25 खवारिज मारे गए। कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई गई। शुमाली वजीरिस्तान स्पनबाम में फितना खवारिज के 4 खुदकुश बमबारों समेत 15 दहशतगर्द हलाक हुए। कुरम के इलाके घाकी में ऑपरेशन के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। हलाक खवारिज से बम, गोला बारूद और दीगर सामान बरामद। ISPR का कहना है क्लियरेंस ऑपरेशन में इलाके से बाकी खवारिज को खत्म किया जा रहा है। पाक अफगानिस्तान सरहदी दरअंदाजी ऐसे वक्त हुई जब इस्तांबुल मुज़ाकरात जारी हैं। आर्जी अफगान हुकूमत मुअस्सर सरहदी कंट्रोल को यकीनी बनाए। सदर जरदारी, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। शहबाज शरीफ का जामे शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के 5 जवानों को खराज अकीदत। शुहदा के बुलंद दरजात के लिए दुआ, अहले खाना से ताज़ियत। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का 3 रोजा दौरा करेंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के 9वें एडिशन में शिरकत करेंगे। सऊदी अरब से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, अफरादी वसाइल के शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी बातचीत होगी। वजीर आजम दीगर ममालिक के रहनुमाओं, बैनुल-अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है वजीर आजम के वक्त में सागदार और विफाकी वज़रा शामिल होंगे। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए मतलूबा नंबर पूरे होने का दावा। 9 वजीर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। रहनुमाओं की इस्लामाबाद में फरयाल तालपुर से मुलाकात। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर एतमाद का इजहार। जराए ने बताया सदर आजाद कश्मीर के बेटे यासिर सुल्तान और बैरिस्टर सुल्तान चौधरी ग्रुप के 5 MLAs भी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो गए। वजीर आजम आजाद कश्मीर के करीबी साथी मलिक जफर इकबाल का पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। PP आजाद कश्मीर उमूर इंचार्ज फरयाल तालपुर का फॉरवर्ड ब्लॉक अरकान के एजाज में शाया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले तमाम रहनुमा सिंध हाउस में मौजूद। पीपल्स पार्टी के 30 से ज्यादा अरकान की हिमायत हासिल करने का दावा। जल्द तहरीक अदम एतमाद जमा कराने का ऐलान करेगी। आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए सदर आसिफ अली जरदारी का वजीर आजम शहबाज शरीफ से राब्ता। वजीर आजम ने मुज़ाकरात के लिए विफाकी वजीर एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बना दी। लीगी रहनुमा राना तनवीर हुसैन कहते हैं नून लीग आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी नहीं होगी। हमारा वही किरदार होगा जो पीपल्स पार्टी का विफाक में है। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत साजी के लिए ताउन मांगा है। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी मामला देख रही है। आजाद कश्मीर में लोगों के मसाइल हल ना हुए तो शायद फिर इलेक्शन में जाना पड़े। मौजूदा वजीर आजम का नून लीग से ताल्लुक नहीं। हालिया बहरान के बाद नहीं लगता कि हुकूमत मजीद चल सकेगी।
विफाक की जानिब से सौतेली मान जैसे सलूक की वजह से सूबा पीछे रह गया। एनएफसी के तहत 22 अरब रुपए बकाया हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का करक में खिताब, कहा इस्लाहात लाकर पुलिस की सलाहियत बढ़ाएंगे। स्पेशल ब्रांच सूबे के लिए इंटेलिजेंस मालूमात फराहम करेगी। कच्चे के डाकुओं को कौमी धारे में लाया जा सकता है तो हमारे कारकुनों का क्या कसूर है। जेलों में कैद मुतहदा और दीगर सियासी जमातों के वर्कर्स को एमनेस्टी दी जाए। एमकेएम रहनुमा वसीम अख्तर की एआरवाई न्यूज से गुफ्तगू, कहा अंडर ट्रायल कारकुनों को अपना जुर्म तक नहीं मालूम। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में जज ही नहीं है। नौजवान इरफान की मौत पुलिस हिरासत में हुई। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एतराफ, कहा एसआईयू की हिरासत में इरफान की मौत की जुडिशल इंक्वायरी की हिदायत कर दी। जो मुलव्वस है उसको सजा मिलनी चाहिए। देखना होगा नौजवान जिन मकामात की वीडियोस बना रहे थे वो हसास थे या नहीं। नौजवान की मौत की तहकीकात एफआईए को मुंतकिल करने का फैसला। एसएसपी अमजद शेख कहते हैं मुकदमे का रिकॉर्ड कल एफआईए के हवाले किया जाएगा। पुलिस अहलकारों को बचाने की कोशिश का तासुर गलत है। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मुकदमे में नामजद 7 में से 2 अहलकार गिरफ्तार हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इरफान पर तशद्दुद की तस्दीक हुई थी। आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। वजीर आजम ने अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात और सरहदी सूरत हाल, हुकूमती, सिक्योरिटी और खारजा अमूर पर इकदाम से नवाज शरीफ को आगाह किया। सऊदी अरब के दौरे के अहम निकात पर भी एतमाद में लिया। और हुकूमत का मुल्क भर में घरेलू गैस सार्फिन के लिए RLNG कनेक्शंस खोलने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ का RLNG गैस के कनेक्शंस के इजरा की तकरीब से खिताब, कहा आज से अवाम के लिए मेयारी ईंधन RLNG के कनेक्शंस का इजरा किया जा रहा है। PDM हुकूमत के दौरान गैस की फराहमी अहम चैलेंज था। इस दौर में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के इकदाम किए गए थे। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस 31 दिसंबर तक बहाल कर देंगे। मंसूबे से सेंट्रल एशिया और यूरोप तक रसाई हो जाएगी। खित्ते को जोड़ना वजीर आजम का ख्वाब है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रेकोडिक मंसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाया जा रहा है। रोहड़ी से कराची तक रेलवे ट्रैक का मंसूबा जुलाई 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। PSL फ्रेंचाइज के नए 10 साला मुआहदे की तैयारियां। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने चार्टर्ड फर्म के नुमाइंदों की मुलाकात। सीजन 11 के लिए 8 टीमें करने पर गौर। मीटिंग में इवेंट की वैल्यूएशन रिपोर्ट पेश की। मोहसिन नकवी की चार्टर फर्म को तमाम फ्रेंचाइजर्स से मुलाकात और नए मुआहदे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मुआहदे सिर्फ अहल फ्रेंचाइजर्स के साथ होंगे। T20 सीरीज में बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन क्या होगी, हेड कोच ने बता दिया। माइक हेसन कहते हैं बाबर आजम 1 डाउन पोजीशन पर बैटिंग करेंगे। उम्मीद है उनकी वापसी शानदार होगी। मोहम्मद हारिस ने मौके से फायदा नहीं उठाया। फखर जमान को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना पड़ेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का पहला 20 मंगल को खेला जाएगा। दोनों टीमों की आज भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। गजा का इंतजाम किसी भी फलस्तीनी कौमी इदारे को मुंतकिल करने पर तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज को जंगबंदी के निगरान के तौर पर कबूल करते हैं। हमास की मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह खलील अल हय्या ने गजा के मुस्तकबिल और असलहे पर मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में कहा, पूरे फलस्तीन में आज़ादाना इंतखाबात के हक में है। हमने हथियार काबिज इसराइली फौज की जारियत के खिलाफ उठाए। कब्जा खत्म होने पर मज़ाहमत भी खत्म हो जाएगी। इसराइली कैदियों की लाशों की तलाश जारी है। गजा में इमदादी सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। इंसानी बहरान का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। इसराइल इमदादी सामान की तरसील में रुकावट बन रहा है। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की हंगू धमाके में शहीद SP असद जुबैर के घर आमद। शहीद के अहल खाना से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार। कहा KP पुलिस ने क़याम अमन अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दी। शहदा हमारा फख्र है, उनके अहल खाना को कभी तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आला KP का शहीद SP और उनके साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर और कायम मुकाम अमरीकी सफीर की अलग अलग मुलाकातें। जेन मैरियट और नाइटली बेकर ने मुनशियात के खिलाफ पाक बहरिया के हालिया ऑपरेशन को सराहा। मोहसिन नकवी का कहना था पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एक्स्ट्राडिशन के मामलात में ताउन मजबूत होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान से ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। कायम मुकाम अमरीकी सफीर का कहना था कि इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिले तहसीन हैं। मास्टर प्लान नाफिज हो जाता तो कराची दुनिया का तरक्की याफ्ता शहर होता। एमक्यूएम रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जिन अफसरों की वजह से कराची के मास्टर प्लान पर अमल न हुआ उन्हें नहीं छोड़ेंगे। एडवोकेट तारिक मंसूर ने कहा करप्शन छुपाने के लिए कानून बदलने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया गया। जो प्लान नाफिज करने में नाकाम हुआ वो घर जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्द-ए-अमल। कहा अवाम के मुस्तरदशुदा लोग झूठे इल्जामात दोहरा रहे हैं। 2007 से 13 तक ये लोग हमारी हुकूमत का हिस्सा रहे। उस वक्त मास्टर प्लान याद नहीं आया। अमेरिका मर्जी मुसल्लत करना चाहता है जो हमें कबूल नहीं। मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर किसी दबाव में नहीं आएंगे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं अमेरिका पर भरोसा नहीं फिर भी मुज़ाकरात मुमकिन है। यूरेनियम अफजूदगी हमारा हक है जिसको कोई नहीं रोक सकता। भारतीय अवाम कर्ज, बेरोजगारी और माली दबाव का शिकार हैं, लेकिन मोदी हुकूमत भारतीय अवाम का पैसा अपने करप्ट साथी अडानी ग्रुप को बांटने में मसरूफ। वॉशिंगटन पोस्ट ने मोदी और अडानी ग्रुप का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। लिखा भारतीय हुक्काम ने मई में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से 3.9 अरब डॉलर की सरमायाकारी अडानी की कंपनियों को मुंतकिल की। फिजाई आलूदगी पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ आलमी सतह पर आवाज उठाने का फैसला। पंजाब हुकूमत का कहना है पाकिस्तान कैप एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस में भारत के खिलाफ अहम शवाहिद पेश किए जाएंगे। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कैप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने डेटा जमा करना शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत का कहना है भारत के 15 शहर फिजाई आलूदगी का सबब बन रहे हैं। भारत फसलों की बाकियात जलाने पर काबू नहीं पा रहा। जर्मनी में बर्ड फ्लू की खतरनाक लहर। नोहार्डनबर्ग के फॉर्म में 80,000 बतखें तल्फ कर दी गई। हुकाम का कहना है वायरस तेजी से फैलने का खदशा था जिसके बायस फौरी तौर पर कार्रवाई की गई। मुतासरा इलाके में पोल्ट्री की नकलो हरकत पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई। वेटनरी टीमों ने दीगर फॉर्मों में भी टेस्टिंग और हिफाजती इकदाम का अमल तेज कर दिया। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी पर हेड कोच मोहम्मद वसीम को हटाने का फैसला। जराए का कहना है मोहम्मद वसीम को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं लेकिन उनकी कोचिंग में कौमी टीम के नताइज अच्छे नहीं आए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीत सकी, 7वें नंबर पर रही। कौमी टीम को 3 पॉइंट्स बारिश के बाइस मिले। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 8 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने 169 रन का हदफ 30वें ओवर में हासिल कर लिया। एमी जॉन्स ने नाकाबिले शिकस्त 82 रन की इनिंग खेली। दूसरे मैच में भारत और बांग्लादेश मध्य मुकाबल। बारिश की बार बार मुदाखलत से मैच मुतासर। एशियन यूथ गेम्स वॉलीबॉल में पाकिस्तान का शानदार खेल। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में जारी इवेंट के टॉप 8 मुकाबले में चीन को 3-0 से पछाड़ा। ग्रीन शर्ट्स की जीत का स्कोर 25-12, 25-13 और 25-17 रहा।